ये है हिमाचल की खूबसूरत धौलाधार पहाड़ियाँ और इन्हीं पहाड़ियों के बीच छिपा है एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहाँ पहुँचने का रास्ता किसी एडवेंचर से कम नहीं। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ सीधी गहरी खाई और बीच में एक कच्चा रास्ता। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ले जा रहे हैं माता विंध्यवासिनी के पुराने मंदिर, जो धौलाधार की गोद में बसा एक बेहद शांत, रहस्यमयी और खूबसूरत स्थान है। पालमपुर से मैं और मेरी कज़न निकल पड़े माँ के दर्शन के लिए। ये मंदिर बंदला से लगभग 5 किलोमीटर आगे जखनी माता के रास्ते में स्थित है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में ओम हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट का बोर्ड दिखाई देता है। यहीं से आपको लेफ्ट लेना है और यहीं से शुरू होता है असली रोमांच। तो चलिए चलते हैं धौलाधार की विशाल पहाड़ियों के बीच माँ विंध्यवासिनी के दिव्य दरबार की ओर। इन रास्तों को सिर्फ देखिए मत, इन्हें महसूस भी कीजिए। हर मोड़, हर नया रास्ता और पहाड़ों से आती हर ठंडी हवा में एक अलग सा सुकून छिपा है। उम्मीद है ये सफ़र, ये वादियाँ और ये खूबसूरत नज़ारे आपको भी हमारे साथ कहीं ना कहीं खो जाने पर मजबूर कर देंगे। सच कहूँ, यहाँ के रास्ते जितने खूबसूरत हैं उतने ही खतरनाक भी। पहाड़ों को काट कर बनाई गई ये पतली सी सड़क, जहाँ मुश्किल से एक गाड़ी निकल पाए। एक तरफ धौलाधार की हरी भरी पहाड़ियाँ, देवदार और चीड़ के लंबे पेड़, और दूसरी तरफ गहरी खाई, जिसे देखकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कहीं जगह रास्ता इतना खराब था कि हमें गाड़ी से उतरकर पैदल चलना पड़ा। गाड़ी चढ़ाई में ड्राइव करना सच में आसान नहीं था, लेकिन शायद सच ही कहते हैं, माँ उन्हीं को बुलाती है जिन पर उनका आशीर्वाद होता है। कहीं कच्ची मिट्टी, कहीं ढीले पत्थर और कहीं सड़क के बिल्कुल किनारे गहरी ढलान। बारिश के समय में ये रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता होगा। अगर आप यहाँ आने का प्लान करें तो SUV, 2 व्हीलर या ट्रैकिंग का ऑप्शन बेहतर रहेगा।
रास्ते में एक चेक पॉइंट भी आता है जहां आपकी गाड़ी की एंट्री की जाती है, कितने लोग हैं, कौन सी गाड़ी है, और यहाँ आधार कार्ड भी चेक किया जाता है। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए होता है। और सच मानिए, इस चेक पॉइंट से दिखने वाला पालमपुर शहर किसी पोस्टकार्ड व्यू से कम नहीं लगता। और आखिरकार काफ़ी रोमांच भरे सफ़र के बाद हमें सामने माँ का मंदिर दिखाई देता है। माँ विंध्यवासिनी को माँ दुर्गा का शक्ति स्वरूप माना जाता है। विंध्यवासिनी का अर्थ है विंध्य पर्वतों में निवास करने वाली देवी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर सदियों पुराना है और धौलाधार क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था का केंद्र रहा है। लोग मानते हैं कि माँ यहाँ अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें साहस व शक्ति प्रदान करती है। धौलाधार विशाल पहाड़ियों के बीच स्थित ये मंदिर बाहर से जितना साधारण दिखता है, अंदर से उतना ही शांत, शक्तिशाली और दिव्य महसूस होता है। मंदिर के पास बनी ये टनल इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। यह टनल ओम हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट के लिए उपयोग की जाती है। टनल के अंदर ठंडी हवा लगातार महसूस होती है और यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग और अनोखा लगता है। पहाड़ों के बीच बनी ये सुरंग किसी सिनेमैटिक मूवी सीन की जैसी लगती है और जब आप टनल के उस पार पहुँचते हैं तो सामने खुलती हैं धौलाधार की विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ, हरियाली और बादलों से ढकी चोटियाँ। सच में यहाँ कुछ पल रुककर ऐसा महसूस होता है जैसे समय धीरे धीरे थम गया हो। सिर्फ ठंडी हवाएं, पहाड़ों की खामोशी, प्रकृति की आवाज़ जो मन को भीतर से सुकून देती है। कुछ समय हम रुककर बस सामने फैली धौलाधार की पहाड़ियों को देखते रहे। माँ के दर्शन करने के बाद अब हम वापस पालमपुर की ओर लौटने लगे। सच कहूँ, वापसी के समय रास्ता पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि अब डर कम था और हम इन पहाड़ों को खुलकर महसूस कर पा रहे थे। ठंडी हवाएं चेहरे पर लग रही थी। देवदार और चीड़ के पेड़ रास्ते के साथ साथ चलते हुए जैसे इस सफ़र को और ख़ास बना रहे थे। वापसी के रास्ते में हमें भीड़ों और बकरियों के बड़े बड़े झुंड दिखाई दिए। ये हिमाचल की पारंपरिक पहाड़ी संस्कृति का एक खूबसूरत हिस्सा है। यहाँ का गद्दी समुदाय सदियों से अपने पशुओं के साथ इन्हीं पहाड़ों में जीवन बिताता आया है। उनकी सादगी, प्रकृति से जुड़ाव और पहाड़ों के साथ उनका रिश्ता हिमाचल की असली पहचान है।
हरी भरी पहाड़ियाँ, ठंडी हवाएं और शांत वातावरण। ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक एहसास बन जाता है। यहाँ का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन मंजिल दिल को सुकून देती है। और शायद इसलिए कहते हैं, पहाड़ सिर्फ रास्ते नहीं दिखाते, वो इंसान को खुद से मिलाते हैं। नीचे आते समय हम न्यूकल खड्ड में भी रुके। ठंडे बहते पानी की आवाज़ और आसपास की शांति ने पूरे सफ़र की थकान कम कर दी। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हिमाचल की ऐसी हिडन और अनएक्सप्लोर्ड जगहों को हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए जय माता दी।